दोस्तों, बचपन से हम सब ने एक ऐसी कहानी सुनी है जिसने पूरी दुनिया के लोगों और बड़े बड़े साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी अजीब, डरावनी और खौफनाक जगह जहां जाकर बड़े से बड़े विशालकाय पानी के जहाज पल भर में गायब हो जाते हैं। जहां आसमान में उड़ते हुए मॉडर्न सुपरसोनिक प्लेन्स बिना किसी सुराग या सबूत के वापस हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगती है। सारे रेडियो सिग्नल्स अचानक से टूट जाते हैं और लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस का रास्ता खुलता है या कोई दूसरी दुनिया का पोर्टल मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पहेली यानी बरमूडा ट्रायंगल की। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको आज सबसे बड़ा झटका दूं? क्या हो अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं कि जो कुछ भी आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में सुना है, पढ़ा है या टीवी डॉक्यूमेंट्रीज पर देखा है, वो सब एक 100% मैन मेड झूठ है। एक ऐसा धड़ल्लेदार और चालाकी से बुना गया झूठ जिसे सिर्फ खौफनाक किताबें बेचने, डर का माहौल बनाने और मीडिया में टीआरपी कमाने के लिए बनाया गया था। और सबसे दिलचस्प और हैरतअंगेज़ बात तो यह है दोस्तों कि इस बरमूडा ट्रायंगल का एक बेहद खौफनाक और अनजान कनेक्शन हमारे हिंदुस्तान यानी इंडिया से भी है। इस झूठ के जाल में एक ऐसा इंडियन जहाज भी फंसा था जिसका सच सुनकर आपके होश पूरी तरह से उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ डरावनी कहानियां सुनाकर आपको डराएंगे नहीं, बल्कि आज हम इस सदी के सबसे बड़े रहस्य को सबके सामने लाइव एक्सपोज करेंगे और विज्ञान का वो सच सामने लाएंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। अगले 10 से 12 मिनट में आपका दिमाग घूमने वाला है और आपको सदी का सबसे बड़ा सच पता चलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से और गहराई से समझते हैं कि इस खौफ और डर का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था। बताया जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बरमूडा, फ्लोरिडा और पियोर्तो रिको के बीच का जो 5 लाख स्क्वायर माइल्स का समुद्री इलाका बनता है, वहाँ कोई अजीब और रहस्यमयी शक्तियाँ मौजूद हैं जो सब कुछ निगल लेती हैं। इस कहानी को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हवा मिली थी 5 दिसंबर 1945 को, जब यूएस नेवी के 5 सबसे बेहतरीन टॉर्पेडो बॉम्बर्स, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं और अचानक अटलांटिक आसमान में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ढूंढने के लिए जो एक बड़ा रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी कुछ ही घंटों में बिना किसी रेडियो सिग्नल या सुराग के गायब हो गया। बस यहाँ से मीडिया ने इस टॉपिक को पकड़ लिया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन इस डर और अफवाह को एक करोड़ों का धंधा किसने बनाया? बात है 1974 की, जब चार्ल्स बर्लिट्स नाम के एक बेहद चालाक और दिमागी राइटर ने एक किताब मार्केट में उतारी जिसका नाम था द बरमूडा ट्रायंगल। इस किताब में उन्होंने फ्लाइट डिसअपीयरेंस और जहाज के डूबने की आम समुद्री घटनाओं को इतना बड़ा चढ़ाकर और मिर्च मसाला लगाकर लिखा कि लोगों को लगा वहाँ सच में कोई भूत है। उन्होंने सच्चाई को बुरी तरह छुपाया और ये दावा किया कि यहाँ कोई एलियन पोर्टल चल रहा है या समुद्र के नीचे डूबे अटलांटिस शहर की बुरी शक्तियाँ हैं जो जहाज़ों को नीचे खींचती हैं। ये किताब पूरी दुनिया में सुपर हिट हो गई और इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी। बस फिर क्या था, हॉलीवुड को एक नया धंधा मिल गया पैसा कमाने का, और लोगों को डरावनी कहानियां पसंद हैं, इसलिए किसी ने भी इसके पीछे का सच जानने की कोशिश ही नहीं की और सबने इस झूठ को सच मान लिया। अब बात करते हैं उस किस्से की जो शायद ही किसी इंडियन क्रिएटर ने आपको आज तक बताया हो और जो इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्दाफाश है। जब 1970 के दौर में पूरी दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से ही कांप रही थी और बड़े बड़े देश वहां जहाज भेजने से डर रहे थे, तब भारत का एक बेहद मशहूर और विशालकाय कार्गो शिप इस खौफनाक इलाके की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बात है मार्च 1976 की, जब एक बड़ा इंडियन मर्चेंट वेसल जिसमें करोड़ों रुपए का कीमती सामान और कई इंडियन क्रू मेंबर सवार थे, यूएसए के ईस्ट कोस्ट की तरफ अपना लंबा सफर कर रहा था और इसका रास्ता सीधा बरमूडा ट्रायंगल के सबसे खतरनाक जोन के बीच से होकर गुजरना था। जैसे ही इस इंडियन जहाज ने इस बदनाम इलाके में एंट्री ली, तभी अचानक उनका कांटेक्ट मेन बेस स्टेशन से पूरी तरह टूट गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन जहाज की कोई खबर नहीं आई। भारत में उन क्रू मेंबर्स के परिवार रो रो कर बुरा हाल कर चुके थे।
और इंडियन मीडिया में ये खबर धड़ल्ले से उड़ने लगी कि बर्मुडा ट्रायंगल ने एक और इंडियन जहाज को हमेशा के लिए अपना शिकार बना लिया। पूरी दुनिया में फिर से हचाला मच गई और लोग कहने लगे कि अब वो जहाज और उसके लोग कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी जो हुआ उसने इस पूरी मिस्ट्री की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। कुछ दिनों बाद वो इंडियन जहाज बिना किसी एक खरोच के बिल्कुल सही सलामत और सुरक्षित अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। जब कप्तान और क्रू से बाद में पूछा गया कि क्या वहाँ कंपास टूट गया था, क्या आपको कोई एलियन मिला था या कोई काला जादू हुआ था, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं दोस्तों, वहाँ बस एक आम समुद्री तूफान आया था और हमारा रेडियो नेटवर्क खराब हो गया था। नॉर्मल टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये किस्सा इस बात का सबसे बड़ा जिंदा सबूत था कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई मौत का कुआं नहीं बल्कि एक आम रास्ता है जहां से हजारों इंडियन और इंटरनेशनल शिप्स हर साल बिना किसी डर के गुजरने का काम करती हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। चलिए अब साइंस और विज्ञान के हथियार से इस बड़े झूठ के चीथड़े उड़ाते हैं और इसका असली साइंटिफिक सच सामने लाते हैं जो आपको हैरान कर देगा। अगर बर्मुडा ट्रायंगल एक मजाक है तो आखिर वहाँ जहाज और प्लेन्स डूबते क्यों हैं? इसके पीछे भूत प्रेत या एलियन नहीं बल्कि 3 सबसे बड़े और सॉलिड साइंटिफिक रीजंस हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने पूरी तरह से प्रूव किया है। रीजन नंबर 1 है द गल्फ स्ट्रीम, यानी एक चलती फिरती समुद्री नदी। बर्मुडा ट्रायंगल के बिल्कुल नीचे से एक बेहद तेज समुद्री धारा गुजरती है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये धारा इतनी तेज होती है कि अगर कोई छोटा मोटा जहाज या प्लेन वहां से क्रैश होता है या किसी वजह से डूबता है तो ये तेज पानी उसके मलबे को कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर बहा ले जाती है। इसलिए वहां कभी कोई मलबा आसानी से नहीं मिलता और पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि वो जहाज हवा में गायब हो गया। रीजन नंबर 2 है हेक्सागोनल क्लाउड्स और एयर बॉम्ब्स। सैटेलाइट इमेजेस से ये साफ पता लगाया है कि बर्मुडा के आसमान में अजीब हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले खतरनाक बादल बनते हैं। ये बादल किसी एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं क्योंकि इनसे निकलने वाली हवा 170 माइल्स पर आवर की तेजी से नीचे आती है जो चलते हुए किसी भी हवाई जहाज को एक झटके में समुद्र में गिरा सकती है और तबाह कर सकती है। रीजन नंबर 3 है मीथेन हाइड्रेट गैस। इस इलाके के समुद्र की तलहटी में मीथेन गैस के बहुत बड़े भंडार दबे हुए हैं। जब ये गैस अचानक ब्लास्ट होती है तो पानी का डेंसिटी यानी गंदापन बिल्कुल खत्म हो जाता है और पानी झाग बन जाता है। ऐसे में कितना भी विशालकाय जहाज हो वो पानी में तैर नहीं पाता और सीधे नीचे धंस जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े और आखिरी झटके पर, जिसके बाद आप इस टॉपिक पर हर वीडियो देखना छोड़ देंगे और आपके वहम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज डूबते हैं तो आप बिल्कुल गलतफहमी का शिकार हैं दोस्तों। लॉयड ऑफ लंदन जो दुनिया की सबसे बड़ी मैरीन इंश्योरेंस कंपनी है और हर एक जहाज का रिकॉर्ड रखती है, उनके ऑफिशियल डेटा के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल में उतने ही जहाज डूबते हैं जितने दुनिया के किसी भी दूसरे आम समुद्री इलाके में डूबते हैं। इसका एक्सीडेंट रेट किसी भी दूसरे समुद्र से 1% भी ज़्यादा नहीं है। यही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक और जहां सबसे ज़्यादा जहाज डूबते हैं उन समुद्री रास्तों की एक ऑफिशियल लिस्ट निकाली थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टॉप 10 की लिस्ट में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम दूर दूर तक नहीं था। साउथ चाइना सी और मेडिटेरियन सी इससे कई ज़्यादा खतरनाक हैं और वहाँ इससे दुगने जहाज डूबते हैं, पर वहाँ की कोई फिल्म नहीं बनती क्योंकि वहाँ कोई कहानी नहीं गढ़ सकता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, असली सच्चाई यही है कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक धंधा है जिसे किताबों, फिल्मों और फेक न्यूज़ ने ज़बरदस्ती जिंदा रखा है ताकि आपका अटेंशन और आपके व्यूज़ ग्रैब किए जा सकें। ये नेचर का एक रूप है और इंसानी दिमाग का बनाया हुआ एक विशाल वहम। अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और बर्मुडा ट्रायंगल का असली सच समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करके उनका वहम भी दूर करें। क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसी कोई फेक मिस्ट्री फैलाई गई है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी एक सच सामने लाने वाली वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।